आज हमें दो टॉपिक्स के बारे में समझना है। पहला है एलईडी और दूसरा है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो एलईडी को पहले समझते हैं। एलईडी का नाम कई बार आप लोगों ने सुना होगा। अपने घरों में एलईडी लाइट भी होती है और जो टेलीविजन आते हैं नए टाइप के उनको भी एलईडी कहते हैं। ये एलईडी जो अपनी टीवी होती है, एक टीवी होती है एलसीडी और एक होती है एलईडी। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एलसीडी का पूरा नाम होता है, एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो एलसीडी टीवी होती है, ये उसका नाम है। उसमें इस प्रकार से उसको डिजाइन किया जाता है, एक ऐसी कांच की शीट होती है और एक और दो कांच की शीट्स होती हैं और उन दोनों शीट्स के बीच में एक लिक्विड भरा होता है। कोई भी द्रव भर देते हैं तो कांच की दो प्लेटों के बीच में कोई एक लिक्विड भर देते हैं और उसके द्वारा चित्र उसमें उभरते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्योंकि दो क्रिस्टल्स के बीच में एक लिक्विड को भरा जाता है। और दूसरे प्रकार की टीवी होती है एलईडी, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। लाइट मतलब प्रकाश, एमिटिंग मतलब उत्सर्जित करने वाला और डिस्प्ले मतलब प्रदर्शन। तो एलईडी जैसे एलसीडी हमने आपको बताया, दो क्रिस्टलीय प्लेट्स के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, कोई द्रव भरा होता है, उसमें चित्र उभरते हैं जो अपन को वीडियो टीवी में देखते हैं। और एलईडी में क्या होता है, दो कांच की प्लेटों के बीच में इतने इतने छोटे छोटे से बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे से सैकड़ों हजारों करोड़ों बल्ब लगे होते हैं। उन बल्बों के जलने और बुझने से वो चित्र हमें दिखते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। एलसीडी में लिक्विड चित्र बनते हैं और एलईडी में बल्बों के द्वारा चित्र बनते हैं। ठीक है, तो ये एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डिस्प्ले। वो जो टीवी है उसकी बात कर रहे हैं। जो छोटे छोटे से बल्ब लगे होते हैं उनको वास्तव में एलईडी कहते हैं। उस टीवी को तो हम एलईडी बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, लेकिन वास्तव में एलईडी कौन है, जो दो कांच की प्लेटों के बीच छोटे छोटे से कई सैकड़ों हजारों करोड़ों बल्ब लगे होते हैं, उन बल्बों को एलईडी कहते हैं। तो उस एलईडी जो बल्ब लगे हुए हैं, ये जो हमें पढ़ना है, इसका पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। डायोड दो अर्धचालकों से मिलकर बनी डिवाइस होती है, जिसमें एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी एन। पी टाइप में बहुसंख्यक होल होते हैं, एन टाइप में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बारे में आपने पूरा विस्तार से पहले पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है कि डायोड कैसे काम करता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में होल होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीच में यहाँ इतना भाग खाली होता है और इस खाली भाग को भी आप डिफाइन कर चुके हैं, इसको बोलते हैं अवक्षय परत। ये इलेक्ट्रॉन इन होलों से क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि यहाँ जो बीच में ये स्पेस है, ये अवक्षय परत है, इसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन होल से मिल पाएंगे और इनको क्रॉस करने के लिए एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के पास नहीं है। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। एलईडी, एलईडी का नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। यदि हम इसको हिंदी में लिखें तो लाइट मीन्स प्रकाश
एमिटिंग मीन्स उत्सर्जक, डायोड ऐसा डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, लाइट देता है। ठीक है, यदि हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये हमें लाइट देगा। ठीक है, उस डायोड का नाम होता है एलईडी। जो टीवी की दो कांच की प्लेटों के बीच में छोटे छोटे से बल्ब लगे होते हैं, जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो उन बल्ब्स को करंट मिलती है, तो उन करंट्स के द्वारा वो बल्ब जलते हैं, मतलब प्रकाश देते हैं, तो वो है एलईडी। जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसका नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। कुछ डायोड ऐसे भी होते हैं जिनमें हम करंट फ्लो करें तो वो गर्म होने लगते हैं, उनको बोलते हैं HED, मतलब हीट एमिटिंग डायोड, ऊष्मा उत्सर्जक डायोड। करंट को लेके वो चमकेंगे नहीं, वो गर्म होना शुरू करेंगे, तो उनका उपयोग हम कहाँ करेंगे, जहां पे हमें गर्म करने की आवश्यकता होती है, वहां पे HED का यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल अपने सिलेबस में जो है वो है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसमें करंट फ्लो करते हैं तो ये लाइट निकालता है अपने अंदर से, प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसका नाम है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब ये कैसे ये काम करता है इसको देखिए। ये एक पीएन संधि डायोड है, पी क्षेत्र में होल है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स है, और बीच में ये खाली स्थान है, इसको हमने आउटसाइड पर्ट का नाम दिया। जब हम एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करेंगे, अब ऊर्जा प्रदान कैसे करेंगे उसके कई तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पर प्रकाश को भेज दो तो प्रकाश आएगा और फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल गई। या हम इसमें एक सेल या बैटरी जोड़ देते हैं, तो बैटरी की ऊर्जा किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को हम जब किसी भी माध्यम से, चाहे प्रकाश के द्वारा, चाहे विद्युत धारा के द्वारा, किसी भी प्रकार से जब हम इनको ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो ये तो ऊर्जा, जैसे ही इनको ऊर्जा मिलेगी तो ये क्या करेंगे, तो तुरंत इस आउटसाइड पर्त को पार करके इन होलों के साथ जाके संयोग कर लेंगे। वो तो संयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो कर क्यों नहीं पाते, क्योंकि उनके पास आउटसाइड पर्त को पार करने लायक ऊर्जा नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, तुरंत ये आउटसाइड पर्त को पार करके होलों के साथ संयोग कर लेंगे। यहां तक समझ में आता है। जब एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो वो आउटसाइड पर्त को पार करके पी क्षेत्र के होलों के पास आके उन संयोग कर लेते हैं। अब थोड़ा इसको विस्तार से समझिए, ये संयोग करने का मतलब क्या है। शुरू में आपने देखा था यहां पे होता है होल और यहां होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां होता है, क्रिस्टल के बाहर मुक्त होता है, और होल कहां होता है, क्रिस्टल के अंदर। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, यदि इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के बाहर है मतलब इसकी ऊर्जा कैसी है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। कोई भी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से मुक्त कब होता है, जब उसकी ऊर्जा कैसी हो, बहुत अधिक हो। ठीक है, कम ऊर्जा होगी तो वो यहीं घूमता रहेगा, थोड़ी ऊर्जा बढ़ाओगे तो बड़े राउंड में घूमेगा, और ऊर्जा बढ़ाओगे तो और बड़े राउंड में घूमेगा, और ऊर्जा बढ़ेगी तो जाके उस राउंड से मुक्त होगा। मतलब मुक्त होने का मतलब क्या है, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मुक्त है, ये जो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जो मुक्त है, इनके पास ऊर्जा कैसी है, अधिक। जबकि यहाँ पर ऊर्जा, बंधों में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा कैसी होती है, इसकी अपेक्षा कम होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां होल के पास जाके इसको भर देगा, मतलब क्या किया इसने, यहां से जाके अब वो बंधों में फिर से घूमने लगा। होल को भरने का मतलब क्या है, होल तो बंध में था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके भर गया, इसका मतलब क्या, अब वो जो मुक्त था अब मुक्त नहीं रह गया, अब वो जाके बंधों में घूमने लगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल से संयोग करता है तो वास्तव में क्या करता है, वास्तव में वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था वो फिर से जाके बंधों में घूमने लगता है। ठीक है, इसके पास ज्यादा ऊर्जा थी
और जब ये यहाँ घूमेगा तो इसकी ऊर्जा कैसी रहना चाहिए, कम। मान लीजिए इसके पास 100 ऊर्जा थी, जब ये बंधों में घूमेगा तो वहां तो केवल इसको 20 की आवश्यकता पड़ेगी। मुक्त होने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, बंध में घूमने में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। पहले इलेक्ट्रॉन मुक्त थे, हमने इनको ऊर्जा दी, जाते ये बंधों को इसमें जाते होलों से मिल गए, मतलब फिर से बंध में घूमने लगे। इसके पास 100 ऊर्जा थी और काम वो कर रहा है 20 ऊर्जा वाला, तो 80 ऊर्जा का वो क्या करेगा, जो उसके पास बची है एक्स्ट्रा, उसका वो उत्सर्जन कर देगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके होल से संयोग करता है तो अपनी एक्स्ट्रा ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है, क्योंकि पहले जब वो मुक्त था उसके पास ज्यादा ऊर्जा थी और होल से मिलने का मतलब है फिर से बंधों में घूमने लगा, तो अब उसके पास ऊर्जा कैसी हो गई, कम। तो एक्स्ट्रा ऊर्जा कहाँ गई, उसने एक्स्ट्रा ऊर्जा का ऐसे उत्सर्जन कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा ऊर्जा हमें मिलती है डायोड के द्वारा, ठीक है। जब भी हम एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अवक्षय पथ को पार करके पी क्षेत्र के होल के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन अपनी एक्स्ट्रा ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, वो ऊर्जा हमें मिलेगी। अब वो ऊर्जा किस फॉर्म में होती है, तो यदि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ डायोड है तो ये ऊर्जा निकलती है जो वो ऊष्मा के फॉर्म में होती है, मतलब ये डायोड गर्म होने लगता है। और यदि ये गैलियम और आर्सेनिक का बना हुआ डायोड है तो जो ऊर्जा निकलती है वो लाइट के फॉर्म में निकलती है, मतलब ये डायोड चमकने लगता है, प्रकाश का उत्सर्जन करने लगता है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम के बने हुए डायोड का नाम होता है HED, हीट एमिटिंग डायोड, और गैलियम और आर्सेनिक से बने हुए डायोड का नाम होता है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। समझ आया? फिर सुनिए एक बार, जब पी एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वो अवक्षय पथ को पार करके पी क्षेत्र के होलों के साथ संयोग कर लेते हैं, ठीक। संयोग करने में उनके पास जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है उसका वो उत्सर्जन कर देते हैं, क्योंकि पहले उनके पास ज्यादा ऊर्जा थी और संयोग करने के बाद उनकी ऊर्जा कम चाहिए पड़ेगी उनको, तो जो बची एक ऊर्जा है उसका वो उत्सर्जन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो उत्सर्जन है ऊर्जा का, ये जो ऊर्जा हमें मिलती है ये कई रूपों में हो सकती है। किसी किसी डायोड में ऊष्मा के रूप में मिलती है, किसी किसी डायोड में प्रकाश के रूप में मिलती है। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में ये ऊर्जा हमें ऊष्मा के रूप में मिलती है, लेकिन गैलियम और आर्सेनिक के डायोड में ये ऊर्जा हमें प्रकाश के रूप में मिलती है, इसलिए इसका नाम होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। गैलियम और आर्सेनिक से यदि आप डायोड बनाओगे और उसके एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करोगे तो वो चमकने लगेगा और प्रकाश का उत्सर्जन करेगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, टेलीविजन में चित्र दिखाने में या किसी प्रकार के भी डिस्प्ले में, जहां भी आपको कुछ दिखाना है, कोई फोटो दिखाना है, वहां पे आप LED छोटे छोटे बल्ब लगा दो तो वो डिस्प्ले बन जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसी ये घड़ी होती है, इसमें कई छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, ये ऐसे बल्ब लगे होते हैं। अब यदि केवल ये 3 बल्ब जलेंगे तो क्या दिखेगा आपको, 1 दिखेगा, ठीक दिख रहा है आपको 1। यदि हम इतने बल्ब जलाएंगे ये, तो क्या दिखेगा आपको, जैसे 2 बज रहा है ना। या यदि हम ऐसे बल्ब जलाएंगे तो आपको 3 दिखेगा। यदि हम ऐसे बल्ब जलाएंगे तो आपको 4 दिखेगा। यदि हम ऐसे बल्ब जलाएंगे तो आपको 5 दिखेगा। तो ये बल्ब जलने से हमें वो अक्षर दिखते हैं, ठीक है ना। कितने बल्ब ऑन है, ये इतने बल्ब ऑफ कर दो, बाकी के ऑन कर दो तो आपको 4 की आकृति दिखेगी। और आपने देखा भी होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही अक्षर दिखती हैं, जो घड़ी लगी होती है वहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर, उस घड़ी में ऐसे ही होता है, ऐसे 5 होते हैं, ऐसे 4, ऐसे 3, कभी भी आपको ऐसे 3
या ऐसे 4 या ऐसे 5 स्टाइलिश नहीं मिलेंगे, वहां तो वो चौकोर ही मिलते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई कलाई घड़ी देखते हो, डिजिटल कलाई घड़ी जिसमें टाइम लिखा हुआ आता है, वहां पर भी ऐसे अंक लिखे होते हैं चौकोर चौकोर, क्योंकि वो किसके द्वारा डिस्प्ले हो रहे हैं, एलईडी के द्वारा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलईडी, ये एलईडी ऐसे बहुत सारे जोड़ दिए छोटे छोटे एलईडी। अब कौन कौन से ऑन करना है, कौन कौन से ऑफ करना है, तो हमने कहा आप इतने ऑन कर दीजिए, ये इतने ऑन कर दो, बाकी ऑफ रहने दो, तो आपको 9 दिखेगा कि 9 बज गए हैं, या जो भी उस समय दिखाना होगा। ठीक, तो इस प्रकार से एलईडी होता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के डिस्प्लेस में किया जाता है। ये समझ आ गया होगा एलईडी के बारे में। सेकंड टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को ट्रायोड भी कहते हैं। ट्रायोड, जैसे अपन ने पहले पढ़ा है डायोड, डायोड डाइओड मतलब 2 अर्धचालकों से मिलकर बनी डिवाइस। उसी प्रकार से ट्रायोड 3 अर्धचालकों से मिलकर बनी डिवाइस, इसको बोलते हैं ट्रायोड, या उसका दूसरा नाम पड़ गया ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये ट्रायोड या ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसमें हम 3 अर्धचालकों को लेते हैं, लेकिन हम 3 कहां से लाएंगे, 2 तो होता ही है अर्धचालक, एक पी और एक एन, 3 कैसे लाएंगे, तो 3 करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पी के बीच में एक एन लगा सकते हैं, या 2 एन के बीच में एक पी लगा सकते हैं, हो गए 3 अर्धचालक। तो 2 पी अर्धचालकों के बीच में एक एन लगा दो तो अभी ट्रांजिस्टर बन जाएगा, या 2 एन अर्धचालकों के बीच में एक पी लगा दो तो 1 2 3 कुल मिलाकर 3 अर्धचालक हो गए, और इसको हम बोलेंगे ट्रांजिस्टर। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, 3 अर्धचालकों से मिलकर बनी डिवाइस को ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर में जो पहला भाग होता है और तीसरा भाग होता है, ये दोनों एक से अर्धचालक से मिलकर बने होते हैं, या तो P से मिलकर बना होगा या N से मिलकर बना होगा। पहला और तीसरा भाग एक जैसे होते हैं और बीच वाला भाग अपोजिट होता है। ये दोनों P है तो बीच में क्या होना चाहिए, N, और ये दोनों N है तो बीच में क्या होना चाहिए, P, तभी 3 दिखेंगे आपको। अगर हम ऐसा कर दें, ये P और N, तो ये पूरा आपको एक ही दिखेगा, दोनों P है ना, तो ये दोनों आपको एक से लगेंगे, तो वो वास्तव में क्या बनेगा, डायोड बनेगा। यहां तक का पूरा P हो गया और ये N, तो P और N से मिलकर क्या बनता, डायोड बनता। तो हमें ट्रायोड चाहिए, तो इन दोनों P में डिफरेंस हो इसलिए हमने बीच में N फंसा दिया, और इन दोनों N में डिफरेंस हो तो हमने बीच में P फंसा दिया। इसलिए पहला और तीसरा भाग एक सा होता है और बीच वाला भाग अलग प्रकार के या विपरीत प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो पहले भाग को ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक कहा जाता है। उत्सर्जक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एमीटर, इसलिए इसको ई से व्यक्त किया जाता है। तो पहला भाग चाहे पी प्रकार का हो, चाहे पहला भाग एन प्रकार का हो, पहला भाग है इसका मतलब उसका नाम क्या पड़ गया, उत्सर्जक। समझ आया, ट्रांजिस्टर में 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जो फर्स्ट पार्ट है चाहे वो पी हो चाहे एन हो, फर्स्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे, उत्सर्जक। और इसका काम क्या है, इसका काम है विद्युत धारा को शुरू करना। जब भी हम करंट सप्लाई करेंगे धारा चलना शुरू होगी यहां से, पहले भाग से, इसलिए इसका नाम है उत्सर्जक। करंट आगे बढ़ते इस वाले भाग में से गुजरेगी, तो इस मध्य वाले भाग का नाम होता है आधार, मतलब बेस।
इसका आधार किस प्रकार का है, n प्रकार का है, और इसका आधार किस प्रकार का है, p प्रकार का है। तो आधार ये नहीं कि आधार मतलब n या आधार मतलब p, आधार मतलब बीच वाला भाग, चाहे वो p हो चाहे n हो। उसके बाद करंट चलना शुरू हुई यहां से, इसमें से करंट गुजरी और यहां करंट इकट्ठी हो गई, ये करंट को इकट्ठा करता है, इसलिए इस तीसरे भाग का नाम होता है संग्राहक, संग्रह करने वाला, कलेक्शन करने वाला, इसलिए सी से व्यक्त करते हैं। कलेक्शन करने वाला मतलब कलेक्टर, इसलिए इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट उत्सर्जक, दूसरा पार्ट आधार और तीसरा पार्ट संग्राहक। ठीक है, और इनको देखकर आप बता सकते हो कि ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। इसका नाम क्या होगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और इसका नाम होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। कोई आपसे परिभाषा पूछता है पीएनपी ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, तो परिभाषा बताने में कौन सी बड़ी भारी बात है। हम ऐसा बोल सकते हैं जिसका पहला और तीसरा भाग p प्रकार का हो और बीच वाला भाग n प्रकार का हो, उसे कहेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। और एनपीएन किसे कहेंगे, जिसका पहला और तीसरा भाग n टाइप का हो और बीच वाला भाग p टाइप का हो। ठीक, अब हम इन भागों के नाम ले तो अच्छी परिभाषा बन जाएगी। नाम बोल देते हैं, पहला और तीसरा भाग मत बोलो, पहले भाग को हम क्या पढ़ते हैं, उत्सर्जक, और तीसरे पार्ट को पढ़ते हैं संग्राहक। तो इसकी परिभाषा क्या होगी पीएनपी ट्रांजिस्टर की, जिसमें उत्सर्जक और संग्राहक p टाइप का हो और आधार n टाइप का हो। ठीक है, और एनपीएन की परिभाषा क्या होगी, जिसमें उत्सर्जक और संग्राहक n टाइप का हो और आधार p टाइप का हो। ठीक, तो उसको बोलते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इन भागों के नाम याद रखिए, पहला भाग उत्सर्जक, दूसरा भाग आधार और तीसरा भाग संग्राहक। और जिसमें उत्सर्जक और संग्राहक p और आधार n हो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, उत्सर्जक और संग्राहक n और आधार p हो तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक, अब आखिरी बात ट्रांजिस्टर के बारे में, जिस प्रकार से ये डायोड का हमने सिंबल बनाया था, उसी प्रकार ट्रांजिस्टर का भी सिंबल होता है। आगे से हम ट्रांजिस्टर को सिंबल के रूप में ही बनाया करेंगे। ये इस सर्किल के अंदर 3 लाइनें इस प्रकार से बना ली है, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। ठीक है, ये है ट्रांजिस्टर का सिंबल। ये कनेक्शन निकाल दिए यहां से, एक कनेक्शन यहां से करेंगे, एक इसमें से, एक इसमें से। ये ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। यदि पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये P, ये N और ये P, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब छोटी सी एक समस्या और है, अभी निशान तो हमने बना लिया ट्रांजिस्टर का। ये मान लीजिए एक ट्रांजिस्टर है, हम यदि यहां से अपनी तरफ से काउंट करेंगे तो ये हमारे लिए पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। और आपके लिए ये पहला भाग दिख रहा होगा, आपके साथ देखेंगे अपन तो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये हमारे लिए पहला भाग है, यहां से यदि हम काउंट करें, और आपके लिए काउंट करें तो ये पहला भाग है। ठीक है, हम इसके पीछे खड़े हुए हैं, हम ये पहला भाग दिख रहा है, आपको ये पहला भाग दिख रहा है, और दोनों एक से भी है वो P। तो हम पहला भाग किसको माने, उत्सर्जक हम किसको मानेंगे, कौन सा उत्सर्जक होगा, इन दोनों में से ये उत्सर्जक है या ये उत्सर्जक है। यहां से देखोगे तो ये उत्सर्जक है, पीछे खड़े होके आप कल्पना करो, यदि आप इसके पीछे खड़े होगे तो आप इसको पहला पार्ट गिनोगे, है ना, ये उत्सर्जक होगा। तो फिर ये है कि ये है, इसकी पहचान कैसे हो, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं, दोनों P है या दोनों N है। ये थोड़ी एक समस्या है। ठीक है, ये समस्या एक व्यक्ति के सामने और आई थी एक बार, बहुत पुरानी बात है।
उत्सर्जक और संग्राहक को हम नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक जैसे हैं। तो पहला पार्ट ये है या पहला पार्ट ये है। ऐसा ही एक समस्या बहुत पुराने जमाने में भगवान श्री राम के पास आई थी ना। एक सुग्रीव थे, एक बाली थे, दोनों एक से लग रहे थे, तो हम किसको तीर मार दें। तो उन्होंने क्या उपाय अपनाया था, सबको पता है। सुग्रीव को उन्होंने एक माला पहना दी। अब उनको पहचानना आसान हो गया कि बिना माला वाले बाली हैं और माला वाले सुग्रीव हैं। तो हम भी उन्हीं के अपन अनुकरण करेंगे। ये उत्सर्जक है और ये संग्राहक, इसकी पहचान कैसे हो, तो हम उत्सर्जक में एक निशान डाल देते हैं। ये हमने एक निशान डाल दिया। अब निशान लगे वाला उत्सर्जक है, चाहे पहले बना हो चाहे बाद में बना हो। समझ आया? उत्सर्जक की पहचान क्या है इस चित्र में, जहां निशान लगा हो। हम इसको ऐसा खड़ा बनाएंगे, मान लो ट्रांजिस्टर को, ये हमने ऐसे खड़ा बना दिया। अब बताइए ये उत्सर्जक है। यदि हमने यहाँ निशान लगा दिया तो ये उत्सर्जक है, और यदि हमने यहाँ निशान लगा दिया तो ये उत्सर्जक है। तो उत्सर्जक की पहचान क्या है, उसमें चित्र में निशान लगा होगा। ठीक है, तो ये निशान हमेशा कहाँ लगाना है, इसका भी ध्यान रखो। निशान लगाना है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पी से एन की ओर। इसमें उत्सर्जक मान लीजिए ये है, तो निशान लगाना पड़ेगा पी से एन की ओर, ऐसा। तो ट्रांजिस्टर का प्रतीक बनाते समय ध्यान रखना है कि उत्सर्जक जो भी है उसमें हमें एक निशान डाल देना है, ताकि उसकी पहचान हो जाए। और निशान कहाँ लगाना है, हमेशा पी से एन की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये ट्रांजिस्टर की थोड़ी भूमिका थी। फिर से एक बार, ट्रांजिस्टर 3 अर्धचालकों से मिलकर बनी डिवाइस होती है। पहला और तीसरा भाग एक जैसे अर्धचालक से बना होता है, और बीच में विपरीत प्रकार का चालक लगा हुआ होता है। मतलब P के बीच में N और N के बीच में P। प्रथम भाग को उत्सर्जक कहते हैं E, मध्य भाग को आधार कहते हैं B, और तृतीय भाग को संग्राहक कहते हैं C। दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, PNP और NPN। उत्सर्जक और संग्राहक P टाइप का हो, आधार N टाइप का हो तो PNP ट्रांजिस्टर। उत्सर्जक और संग्राहक N टाइप का हो, आधार P टाइप का हो तो NPN ट्रांजिस्टर। और लास्ट में इसका ये प्रतीक कैसे बनेगा, तो एक सर्किल के अंदर 3 लाइनें हमें बनानी है, और उत्सर्जक में निशान लगाना है P से N की। जहां निशान लगा होगा वो उत्सर्जक कहलाएगा, चाहे पहले में लगा हो चाहे तीसरे में लगा। ये ट्रांजिस्टर की भूमिका थी। ठीक है।